उसके पूर्व देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आह्वान किया है 1 अक्टूबर को। धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग काशी के हमारे भाई हमारे साथी पत्रकार भाई जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम ये हमारा पारिवारिक रिश्ता है। आप लोगों ने पर आज समय दिया। हमारे शहर रविंद्र जी ने, हमारे प्रवक्ता हैं प्रदेश के संजय जी, हमारे बगल में राहुल जी हैं, हमारे सभा रिजू जी जो हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के महासचिव हैं और हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित साथी हैं। आज जो निश्चित तौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे बड़ा कारण रहा कि हम साथी उसको पूरी तरीके से ये केंद्र की सरकार मोदी जी के इशारे पर प्रदेश की सरकार ने ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने अभी 2 तारीख को गांधी जयंती मनाने का पूरे देश को संदेश दिया है भाजपा ने कि 1 तारीख को 1 घंटे आप सुबह स्वच्छांजलि एक नया शब्द है, मैंने कभी सुना नहीं। आपके अंदर लोग झाड़ू लगाएंगे, 1 घंटा सफाई करेंगे और पूरे देश को 7 घंटे में पूरे देश की सफाई हो जाएगी, काशी की सफाई हो जाएगी, पूरे देश की हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस भाजपा की सरकार से, मोदी जी और योगी जी से, कि पहले अपने मन को साफ करें। ये जो अपना मन है उनका, उस मन को साफ करें, पहले मन की स्वच्छांजलि करें। जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा तब तक न देश स्वच्छ होगा, न समाज स्वच्छ होगा, न कहीं पर कोई गली और कोई चौराहा स्वच्छ नहीं होगा। मन में गंदगी रखकर स्वच्छांजलि नहीं होगी और ये पूरी तरीके से मन साफ नहीं है। आप विदेश में जाते हो, जाकर गांधी जी को आप वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हो, चरखा चलाते हो और जब अपने देश में आप आते हो तो आप ये जो सर्व सेवा संघ का ये जो काव्य गांधी जी के द्वारा जो स्थापित ये जो हमारी संस्थाएं हैं, इनको आप ध्वस्त करते हो, तोड़ देते हो। ये गांधी जी के प्रति आपका भाव दर्शा रहा है कि गांधी जयंती केवल लोगों को दिखावा करने के लिए मनाया जा रहा है, न कि मन साफ करके गांधी जी के प्रति आपका भाव अच्छा है, ना गांधी जी के प्रति आपका समर्पण। ये भी एक तस्वीर दिखा रही है। तो ये निश्चित तौर से केवल एक मार्केटिंग करने का माध्यम है कि कैसे हम इसकी मार्केटिंग करेंगे और कैसे हम गांधी जी की विरासत को, उस विरासत से अपने आप को जोड़ने का काम करेंगे। उनके द्वारा जो बनाई संस्थाएं हैं, जो आज 60-70 साल से संस्था काम कर रही थी, उस संस्था को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया और गांधी जी के जो दिखाए हुए रास्ते पे उसको अपने पूरी तरीके से, जहां पर उस विचारधारा कि लोग वहां पर बैठकर आगे मनन चिंतन करते थे, कैसे आगे गांधी जी के विचारों को लेकर हम गाँव तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे, ये सर्व सेवा संघ के अंदर इसकी तैयारी हम करते थे, इसकी ये लोग बात करते थे। उस संस्था को आपने ध्वस्त कर दिया। तो ये निश्चित तौर से ये सरकार ये बताए कि भाई क्या आचार्य विनोबा, जेपी और जगजीवन राम बहादुर शास्त्री, संपूर्णानंद जी जैसे महापुरुष जो जिन्होंने ये हमें दिखाया, ये पूरी तरीके से जालसाज थे, जिसे कूट रचना करने का बताया जाता था। इन्होंने कहा था कि कूट रचित करके कागज तैयार किए गए हैं और ये लोग कूट रचित में इनका भी नाम आ जाएगा। जब इन्होंने हमें दिया है, जिसमें राम धीरज जी और इनकी पूरी संस्था अपना जीवन वहां पर समर्पित करके काम कर रहे थे, क्या ये लोग कूट रचित थे? और आपने अभी 60 साल रेलवे सोया हुआ था। ये मेरा सवाल है कि 60-70 साल रेलवे सोया था, क्यों दिया हुआ था? जब आपको ये लगता है कि ये चीजों को हम समाप्त कर देंगे, वहां से दिक्कत हो रही है, गांधी की विचारधारा आगे बढ़ रही है, तो उस विचारधारा को खत्म करने के लिए आपने इस तरीके की काम किया है। हम कांग्रेस के लोग ये नहीं होने देंगे। हम लोग खड़े हैं, आप सरकार में हो, आप गिरा दो, जेल भेज दो, पर जितनी भी ताकत हम लोग के पास है, हमारे एक साथी के कार्यकर्ता, जिसका खुलकर हम लोगों ने विरोध किया और खुलकर ये सारी चीजें चल रही है, जिस पे यात्राएं भी निकल रही हैं लगातार। हमारे गांधी की जो भी सोच के लोग हैं, गांधी
गांधी विरासत को बचाने के लिए, गांधी के विचारों को ले जाने के लिए जो आप खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए एक हमारा कार्यकर्ता गांव गली में लगातार, मुझे लगता है शायद आज उनका आत्मसात लेकर हम चलते हैं। हम गरीब बस्ती में, दलित बस्ती में स्वभोज का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो दलित एक कमज़ोर है उसका सम्मान करेंगे, और जो आज इन्होंने पूरी तरीके से G20 के नाम पर जो गरीबों को उजाड़ा है, जो गरीबों के को घरों को ढका जा रहा था, नाले को ढका छिपाया जा रहा था, मीडिया से, प्रेस से, आम जनता से, जो दुनिया के डेलीगेट्स आए थे उनसे छिपाया गया, वो सारी चीज़ें हम जनता को बताएंगे 2 तारीख को। और 2 तारीख को हम निश्चित तौर से जो सर्व सेवा संघ की अपनी ज़मीन को जिस तरीके से इन्होंने तोड़ा है, जिस तरह ध्वस्त किया है, वो आम जनता के बीच पर हम लेकर जाएंगे और एक एक पूरे देश के लोगों को हम इसकी बात बताएंगे। भैया हम तो आज तक जो पढ़े हैं, जो अभी तक सीखे हैं, वो स्वच्छता हमने सीखा है, स्वच्छ रखना है, स्वच्छ अभियान सुना है कि भाई स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, स्वच्छता पखवाड़ा चला जाएगा। स्वच्छांजलि तो मैंने नहीं सुना है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। श्रद्धांजलि मैंने सुना है, श्रद्धांजलि हमारे शब्दकोश में है। हमारे जो हमारे हिंदी साहित्यकारों ने, जो हमारे जानकारों ने दिया। स्वच्छांजलि या भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की खोज है, RSS की खोज है। इस बारे में उनसे पूछेंगे, वो ज़्यादा बता पाएंगे। हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता अभियान हमारा चलता रहेगा। सही बात तो ये है कि ये गांधी जी को अपमानित करने का काम है। बिल्कुल, आप उठाकर देखेंगे जो इस तरीके की ये तोड़ी गई है, ये क्या है? ये जो बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, ये क्या है? ये गांधी जी के प्रति क्या भाव दर्शा रहा है? ये स्वच्छांजलि है या सफाई अभियान है या गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि है? ये जरूर, ये केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जरूर गांधी के जो विचार के लोग हैं, जो इस देश में गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो गांधी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, ये देश गांधी की विचारधारा पे चलने वाला है, इस देश को बताने का काम करें। ये हम सब लोग, ये कांग्रेस ये जानना चाहती है। और हमारे जो हमारे राम धीरज जी हैं, संजीव जी हैं, राघवेंद्र जी, सारे लोग, राहुल जी, सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप बताओ ये क्या है। ये भारत जोड़ो यात्रा की क्या तैयारी हो रही है? भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, आप देख नहीं रहे हैं? हमारे नेता कभी कुली के बीच में बैठ रहे हैं, कभी कारपेंटर के बीच में बैठ रहे हैं, कभी स्कूटर मोटरसाइकिल मैकेनिक के बीच में बैठ रहे हैं, कभी ट्रक में सफ़र कर रहे हैं। यही है अलग अलग फील्ड के लोगों को जोड़ना। ये भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा जो भाग है, यही चल रहा है। हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। भाई भगवान आस्था का केंद्र है, हमारे राम हमारे आस्था का केंद्र हैं, और जब उनकी इच्छा होगी जाएंगे। आज हम सब लोग काशी में हैं, महादेव के यहाँ जाने में पूछा जाएगा कि हम कब जाएंगे। ये तो मोदी आते हैं तो बताया जाता है, सजाया जाता है, एक इवेंट होता है। हमारा वहीं इच्छा करिए, अब वहीं चल जाओ, अब वहीं जाके दर्शन कर रहे, हर हर महादेव कर ले, अब वहीं बाबा काल भैरव के चल जाओ। तो ये तो हमारे आस्था का केंद्र है भगवान राम। जब इच्छा होगी राहुल गांधी जी जरूर जाएंगे। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, अभी ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दिया कि कौन सा तो स्थान लेंगे। इस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं उनके यात्राओं को लेकर के, क्या कहना? देखिए, ये लोग, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। हम सब लोग गांधी के विचार को मानने वाले लोग हैं। गांधी नहीं कहा रघुपति राघव राजा राम, तो जब उन्होंने पति तपावन सीता राम, तो ये तो हमारी सोच है, हमारी भावना, इस देश की हमारी मूल सोल है हमारा। उसको कोई बदल देगा? हम उस पर काम करने वाले लोग हैं। जिसको जो बोलना है बोले, अब जो बोलेगा वो खुद बोलते बोलते थक कर बैठ जाएगा। सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है, क्या एक नई रेखा है? हमारी तैयारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हम 80 सीट की तैयारी अपनी कर रहे हैं। अब क्या रूपरेखा होगा, क्या होगा गठबंधन स्वरूप, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बता पाएगा। हम लोग अपनी तैयारी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक नेता, प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं।